Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Prem. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग जुगल. कैमरा ऑन कर लो भैया सब जने अपना अपना. आयुषी रोहिन. बहुत धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं. आज चक्कर क्या है? होमवर्क में दिया था. होमवर्क दिया था. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डाउट कुछ उसमें? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर. आदित्य, निसर्ग पटेल, देव, वेदा. मंडे को ड्यू डेट है. और अभी तक कितने लोगों ने किया है? सर मैंने मैंने कर लिया है, कर सिर्फ लिया। सबमिट करना है मैंने भी क्योंकि कर वो लिया। मैं सबमिट नहीं हो रहा. सर मेरा आधा हुआ है। आता हुआ है. ठीक है, कोई बात नहीं. दस लोगों ने कर लिया है. कोई नहीं, अभी तो 2 दिन बाकी है. देखते हैं कितने लोग और करते हैं. वेदा एंड दुधवा, निसर्ग पटेल. निसर्ग पटेल, यस सर. कैमरा ऑन करोगे? देव शाह, निसर्ग पटेल. बेटा बार बार कैमरा ऑफ कर क्यों रहा? तो आज क्या चक्कर है? वॉइस ऑडिबल है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? The paper discussion किया सर था। पेपर डिस्कशन किया था. और टॉपिक कुछ नहीं पढ़ा. लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा? सर हमने और सर आपने थोड़े क्वेश्चन पूछे. Evaporation. सर आपने थोड़े क्वेश्चन वेपराइजेशन का डिफरेंस लिख लिया ना हमने? Yes, sir. यस सर. Yes, यस sir. चलो तो कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया जाए. पहले सब लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं. ब्रोतो, नित्य, आदित्य.
आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस पूछ लिए थे। आज फिर से क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ लोगों के घर पे फोन किया था मैंने, बात हुई, पता लगा? यस सर। सुनील तुम्हारे यहाँ पे भी किया था? यस सर। बताया मम्मी ने? यस सर, बताया था। रीति के यहाँ किया था? जूहीन यस सर। तुम्हारे यहाँ कॉल किया, उठाया नहीं किसी ने? सर लास्ट केमिस्ट्री क्लास में हम लोग बाहर थे तो शायद केमिस्ट्री क्लास में नहीं, मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था। रैंडमली मैंने ऐसे कॉल किया था और जानने के लिए कि घर पे पढ़ाई करते नहीं करते हो कुछ बच्चों के। सर मेरे घर पे किया था। हाँ रीति, फादर से पापा से बात हुई तुम्हारे? रीति के किया, जूहीन के किया, सात्विकी, सुनील, तनिष, तेजस, तुष्टि और वेदा। अब रैंडमली कुछ लोगों के थोड़े दिनों बाद करेंगे जिससे पता रहे कि पढ़ते नहीं पढ़ते क्लास में। ब्रोतो। यस सर। कैमरा ऑफ। हाँ सर, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम। ओके द्वीप। सर उसने लीव कर दी। लीव कर दिया, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन पूछा जाए। आदित्य आचार्य। यस सर। What is difference between vaporization and evaporation? जिसको पता है चैट बॉक्स में आंसर भेजे। The evaporation takes place below 100 degrees Celsius. Vaporization takes place above 100 degrees Celsius. ना Vaporization बिल्कुल नहीं, 0 नंबर, छोड़ो, नहीं पता। ये कहाँ से पढ़ के आए तुम ये? आपने तो पढ़ा है। ऐसा मैंने पढ़ाया? तो स्लाइड ऐसा मैंने कब पढ़ा? स्लाइड में यही लिखा था, सेम डिफरेंस। क्या? सर आपने जो स्क्रीन शेयरिंग की थी ना स्लाइड वाली, उसमें यही सब लिखा था। क्या लिखा है डिफरेंस? सर कि इवेपोरेशन कोई भी टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है, 100 डिग्री सेल्सियस लिखा उसमें। सॉरी सर, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ ये देखो। वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस। सर बोलो। हाँ बोलो। सर वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हाँ तो मतलब सारे लिक्विड वाटर ही होते हैं, दुनिया में कोई दूसरा लिक्विड होता ही नहीं है ना, है प्रेम? सर होते हैं। फिर सर मैंने बोला बॉइलिंग। हाँ बॉइलिंग, वही तो कह रहा हूँ, सिर्फ वाटर ही बॉईल होता है, दूसरी चीजें तो बॉईल होती ही नहीं है ना? नहीं सर होती है। 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स हो गया है ना, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस बॉईल हो ही नहीं सकता, उससे कम पे भी कोई बॉईल हो ही नहीं सकता, है ना? सर हो सकता है। फिर तो 100 डिग्री सेल्सियस क्यों बोलना, बॉइलिंग पॉइंट बोलना। आदित्य आप बोलिए। यस सर। ओके सर। सर वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस बिलो above boiling point above 100 डिग्री, है ना? सर 100 डिग्री याद आ रहा तेरे को? चलो फिर से बोलो, जब तक सही नहीं बोलेगा तब तक बुलवाता रहूंगा। बोलो फिर से बोलो आदित्य। Vaporization takes place above the boiling point of the substance. Evaporation takes place below the boiling point of the substance. In vaporization, the vapor pressure of the liquid is more than the atmospheric pressure, and in evaporation, the vapor pressure of the liquid is lesser than the atmospheric pressure. ये डिफरेंस नहीं बोलना है, दोनों में इक्वली होता है, ठीक है? वेपर प्रेशर का कुछ नहीं बोलना अपने को, वेपर प्रेशर के बारे में डिफरेंस में नहीं बताना है। दोनों में वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने आप होता है, एक में हीट की वजह से होता है और दूसरे में अपने आप हो जाता है। इवोपरेशन में अपने आप हो जाता है और वेपोराइजेशन में हीटिंग की वजह से वेपर प्रेशर और दोनों इक्वल होते हैं। ओके सर। अपने को मेन डिफरेंस क्या बताना है? टेम्परेचर वाला बताना है। चलो दूसरा डिफरेंस बताया जाएगा। दूसरा डिफरेंस जुगल, एक डिफरेंस तो आदित्य ने बता दिया, आदित्य आचार्य ने। जुगल एक और डिफरेंस बताओ। Evaporation takes place at all temperatures, but vaporization. ये तो वही है, कान को ऐसे नहीं पकड़ा के वैसे पकड़ा दिया। कोई दूसरा बताओ डिफरेंस।
ये तो बॉइलिंग पॉइंट है, ये तो कान ऐसे नहीं पकड़ा के ऐसे पकड़ा दिया हो, तो वही बात हुई। चलो दूसरा बताओ। Temperature may change during evaporation. Temperature remains same during vaporization. वेपोराइजेशन कहाँ से देख के बोल रहे हो, अब ये भी बताओ। सर देखा नहीं है? पक्का? पक्का सर। ठीक है। ओजस, यस सर। अपनी शक्ल दिखाओ, पीछे की फैन की वॉल दिखा रखी है तुमने तो। हाँ, कैमरा थोड़ा सही से लगाओ। हाँ बताओ, एक कोई डिफरेंस बताओ वेपोराइजेशन और इवापोरेशन में। सर evaporation is fast process. इवापोरेशन इज फास्ट प्रोसेस एंड Sorry, it's slow process. So हाँ, slow process. वेपोराइजेशन And vaporization is fast process. फास्ट प्रोसेस। ठीक है। आयुषी, Yes, sir. एक डिफरेंस और Sir, बताओ। difference. हम्म, Sir, evaporation is takes place at a surface, whereas in vaporization the entire mass is included. one is surface phenomena and other is bulk phenomena. Okay. निसर्ग कैमरा क्यों बंद कर लिया भैया? निसर्ग पटेल, तो भैया निसर्ग पटेल एक भी बार कैमरा बंद किया ना, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। बार बार बंद क्यों कर रहा है कैमरा? अरे सर वो मैं लिख रहा हूँ ना इसलिए। क्या लिख रहा है? और मैं आज फोन से सर, आज मैं फोन से ज्वाइन किया है। हाँ, लिख क्या रहा है ये बताओ। देव शाह और मानव चौक से कैमरा ऑन करके बैठो। सर आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, कैमरा ऑन करने की कहा। दुधवा, दुधवा, हाँ, क्लोथ्स ड्राई होते हैं, क्लोथ्स ड्राई होते हैं, दैट इज वेपोराइजेशन और इवापोरेशन। Not able to hear. व्हाट? Can you repeat again? ओके, क्लोथ्स ड्राई हो रहे हैं सन की हीट में, दैट प्रोसेस इज इवापोरेशन और वेपोराइजेशन। Sir, evaporation. इवापोरेशन, ओके। आदित्य नियोगी, आदित्य नियोगी। Yes, sir. Yes, sir. मैगी बनाते हो? नहीं, मैगी बनाना आता है? नहीं. नहीं आता, वेरी गुड। किस किस को आता है मैगी बनाना? सर मुझे आता है सर। आता है, ठीक है। तो मैगी बनाने के लिए वाटर को हीट करते हैं, दैट इज वेपोराइजेशन और इवापोरेशन। सर वेपोराइजेशन। It is vaporization. ठीक है। Vaporization. चलो, तो ऑलमोस्ट सबको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवापोरेशन। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चंस भी और पूछ लिए जाते हैं। यस सर। यस, रीति, Yes, sir. two factors which are responsible for change of state of any substance. Temperature and pressure. टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके गुड। ठीक है, तो स्टे, तो स्टे, वॉइस ऑडिबल नहीं है तो स्टे, तो स्टे का वॉइस ऑडिबल नहीं है। चलो किसी और से पूछते हैं। वॉइस नहीं आ रहा बेटा, तो स्टे आज आपका वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मिशा, Yes, sir. Is audible? अब नाउ इज ऑडिबल। नाउ आई एम आस्किंग टू मिशा, ओके। Misha, Yes, sir. how pressure affected the change of state? Pressure से कैसे effect आता है? So, yes, sir. So whenever we, for example, like if we compress liquid in a object and
whenever we apply pressure on it, the particles in the liquid will come closer and the force of attraction will overcome and it will come closer, so they'll get formed into solid. Okay, good. But liquid is less compressible. Better to give example of gaseous substance. Okay. भक्ति कैमरा ऑन करो. Yes, sir. क्वेश्चन इज टू Imani. Yes, sir. How temperature is affected by change in state? Yeah, how temperature is a factor for the change in state? सर बाकियों को आंसर भेजना है चैट बॉक्स में. चैट बॉक्स में भेजो. पता हो तो, आता हो तो भेजोगे, नहीं आता हो तो नहीं भेजेंगे. सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज टेम्परेचर चेंज इन स्टेट में कैसे अफेक्ट करता है? Yes, sir. As soon as the temperature increases, for example, as the temperature increases, solid turns into a liquid because of the kinetic energy that helps the molecules to the molecular space to expand. That turns into liquid. If we heat a liquid, if the liquid's temperature is at high, then the molecules expand further and form the gaseous state. Good. Okay. Nisarg Noval. Yes, sir. What is latent heat of fusion? So the conversion of solid to liquid by breaking the particles. Proper definition नहीं है. सुनील. Yes, sir. बताइए latent heat of fusion. Sir, it is- करके बैठो. निसर्ग नोवाल. बोलिए. Sir, it is the amount of heat used to convert 1 kg of solid into liquid. 1 kg of solid into liquid. Okay, good. Bhakti. Yes, sir. What is the formula for changing degree Fahrenheit into degree Celsius? Sir, 9/5 into degree Celsius plus 32. Plus 32. Okay. Dev Shah. सर Yes. सर आपने फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस नहीं बोला था? Fahrenheit and Celsius एक ही तो फॉर्मूला है. डिग्री F इक्वल टू 9/5 into degree C plus 32. 32. Okay. यस सर. नहीं सर, मैं वो कन्वर्जन का सोच रही थी, मतलब हम जो वो RHS LHS में ले जाते हैं और वो करते हैं वो. ना एक ही फॉर्मूला लर्न करो. दोनों चीजें उसी से हो जाती है. ठीक है. यस. देव शाह. यस सर. की बार जो कैमरा बंद हुआ ना, क्लास से रिमूव कर दूंगा. पहले तो ये सुनो. सेकंड, केल्विन और सेल्सियस. केल्विन और सेल्सियस. मैंने फोन से ज्वाइन किया है तो वो मतलब दूसरी ऐप खोलता हूँ या फिर पार्टिसिपेंट्स लिस्ट खोलता हूँ तो बंद हो जाता है. ओके. पार्टिसिपेंट लिस्ट खोलनी क्यों है? खुद को देखना है. क्या सर? पार्टिसिपेंट लिस्ट क्यों खोलनी है? अटेंडेंस लेनी है क्लास की? नो सर. फिर ओके. देव. यस सर. सेल्सियस और केल्विन में क्या फॉर्मूला है? सेल्सियस को केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने का. सर डिग्री सेल्सियस माइनस 273.15. माइनस या प्लस? सोचो एक बार. सर माइनस. माइनस. ओके. अथर्व, माइनस करेक्ट है? अथर्व
नहीं सर, क्या है तो केल्विन फाइंड करने के लिए सेल्सियस प्लस 273.15 प्लस होगा 0.15 प्लस 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। विति ने चैट में आंसर भेजा, सही है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं तनिष। यस सर। तनिष भैया आप मुझे बताइए, क्वेश्चन ही नहीं है इस चैप्टर में, ज़्यादा क्या पूछे हैं, चलो फिर भी पूछ लेते हैं। व्हाट इज बॉइलिंग? What is boiling? Yes sir. Sir, as liquid is heated, its temperature increases and at 100 degrees Celsius, it is boiling point of water. नहीं, हिमानी। अरे भैया 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 भैया, कौन से पूछे, किससे पूछे? रिति, आयुषी, सॉरी रिति से तो पूछ लिया क्वेश्चन। आयुषी, Sir, when the vapor pressure is overcome by the atmosphere, इक्वल टू, नॉट ओवरकम, इक्वल टू। when the atmospheric pressure is equalized to the when the vapor pressure is equalized to the atmospheric pressure, it is known as boiling. The process happened that is known as boiling. Okay, okay, ये एक डेफिनेशन लिख के भेजी हिमानी। Yes sir. When heated water it starts forming bubbles. बेटा लिक्विड का मतलब सिर्फ वाटर ही होता है या और भी कोई चीज होती है? सर वो दिमाग में यही बैठा हुआ अपने बचपन से, नर्सरी क्लास से, कि व्हाट इज बॉइलिंग? व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू इट्स वेपर फॉर्म, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग। भैया दिमाग से निकाल दो इस चीज को। लिक्विड सिर्फ वाटर ही नहीं होता है। क्या मैंगो जूस लिक्विड नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा सर। बनाना शेक मैंगो होगा नहीं होगा लिक्विड? होगा। थिक शेक पीते हो ना? यस यस, वो भी लिक्विड होगा नहीं होगा? होगा होगा। तो भैया एग्जाम में अगर किसी ने, अगर मैंने पूछा व्हाट इज वेपोराइजेशन और ऐसी डेफिनेशन लिखी ना कि व्हेन वाटर चेंजेस टू इट्स वेपर फॉर्म इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, तो उसको मैं -1 नंबर दूंगा। ये चीज ध्यान रखना। जितने नंबर का वो क्वेश्चन होगा ना तो उसमें उसको माइनस नंबर मिलेंगे कहीं पे भी। हाँ, एग्जाम्पल में दे सकते हो कि वेपोराइजेशन का एग्जाम्पल कि व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस टू इट्स वेपर फॉर्म, इट इज एग्जाम्पल ऑफ वेपोराइजेशन। यस, वो करेक्ट है। तो स्टे कुछ क्वेश्चन। यस सर। सर आपने इससे पहले सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो ऐसा था दैट फ़ारेनहीट से मैंने ये पूछा था सिंपली वन फॉर्मूला, कोई सा भी बता दो। फ़ारेनहाइट से केल्विन में नहीं। आंसर में हम अरे फ़ारेनहाइट से केल्विन में नहीं, सेल्सियस से केल्विन। सर अच्छा, सेल्सियस से केल्विन। हाँ ओके सर, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखो, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बॉइलिंग, बहुत मिस्टेक होती है। पूछा जाए व्हाट इज इवोपोरेशन, तो आंसर लिख के आएंगे व्हेन वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर फॉर्म बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। भैया वाटर थोड़ी एक अकेला लिक्विड थोड़ी है दुनिया में, बहुत सारी चीजें लिक्विड है या नहीं है? ठीक है। हाँ, वाटर को भैया ठीक है बहुत ज़्यादा मिलता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर अपन रियल लाइफ में बहुत यूज करते हैं। वो एग्जाम्पल में दे सकते हो आप कि भैया क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं अपने आप, तो ये इवोपरेशन हुआ। बट अगर डेफिनेशन में इस तरह का किसी ने लिख दिया किसी भी के अंदर कि अगर आपसे पूछा व्हाट इज मेल्टिंग, तो व्हेन आइस मेल्टेड टू वाटर इट इज कॉल्ड मेल्टिंग, तो ये समझ लेना अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें -2 नंबर दूंगा मैं, ये सोच लेना पहले ही। ठीक है, क्योंकि आज मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया और ऑलमोस्ट सभी लोगों की यही मिस्टेक हो रही है। ऑलमोस्ट जैसे फर्स्ट स्टार्ट किया था मैंने आदित्य से, है ना? ठीक है, ध्यान रखो इस चीज का। छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये 0 नंबर देके जाएगा। ठीक है,
चलो समझ में आया सबको कि क्या ध्यान रखना है एग्जाम में? यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन हमारा, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, कि इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। समझ में आई बात? कि इवोपरेशन तो हमने पढ़ लिया, होता क्या है, क्यों होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। इवोपरेशन और वेपोराइजेशन का डिफरेंस भी पढ़ लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है इवोपरेशन को, दैट इज सरफेस एरिया। कौन सा फैक्टर है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। तो मेरी बात सुनो भैया, एक बॉटल है, उसके अंदर लिक्विड है कोई भी, यहाँ लिक्विड का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वाटर से। ठीक है, एक बॉटल है, उसके अंदर क्या है? लिक्विड है। वो लिक्विड क्या है? वाटर है। और एक इस तरह से है हमारे पास में वाटर, सेम क्वांटिटी में वाटर है। तो बताओ इवोपरेशन किसका फास्ट होगा? फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का? सेकंड वाले का। यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवोपरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवोपरेशन के सरफेस एरिया। समझ में आया? ये सिर्फ वाटर तो मैंने एग्जांपल लिया, वाटर के अलावा कोई भी लिक्विड हो, मैं लिक्विड वो लिख देता हूँ वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो जस्ट मैंने वाटर एग्जांपल लिया। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड हो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन। देखो सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। क्लोथ्स ड्राई करते हैं तो ऐसे का ऐसे फैला देते हैं अपन, या उसको एकदम खोल के फैलाते हैं ऐसे? क्लोथ्स को खोल के फैला। क्यों फैलाते हैं? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो जल्दी ड्राई हो जाएगा। जल्दी ड्राई होने का मतलब ही क्या है? इवोपरेशन फास्ट हुआ वाटर का। समझ में आया? यस। तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आई बात? सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। अब जैसे वाटर ही एग्जांपल ले तो क्लॉथ्स कौन से सीजन में जल्दी ड्राई होते हैं? समर में या विंटर में? समर में। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा है। क्या चीज ज्यादा है? टेम्परेचर ज्यादा है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। इवोपरेशन फास्ट होगा। समझ में आया? इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? थर्ड पॉइंट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? कि एनवायरनमेंट में ऑलरेडी हमारे पास में वेपर फॉर्म के अंदर वाटर यानी कि बहुत ज़्यादा है। समझ में आई बात? तो अब कोई भी लिक्विड का इवोपरेशन होगा तो भैया वो फटाफट होगा क्या? एनवायरनमेंट में ऑलरेडी ज़्यादा है। अब सिंपल सा एग्जांपल खुद ही सोचो यार, बारिश के टाइम में आसानी से कपड़े सूख जाते हैं क्या रेनी सीजन में? नहीं क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। समझ में आया? यस। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होता है? कम होता है। आया समझ में? यस। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना रेट ऑफ इवोपरेशन स्लो, डिक्रीज। तभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो कोस्टल एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया है और राजस्थान का कोई भी एरिया है जैसे जयपुर है, तो बताओ दोनों में से ज्यादा कपड़े फास्ट कहाँ सूखेंगे? कोस्टल एरिया में, जयपुर में? जयपुर में एकदम बढ़िया गरम गरम हवा चलेगी और कोस्टल एरिया पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। अब व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी तो पता है ना, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना इवोपरेशन स्लो। ह्यूमिडिटी भी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अपने को चिपचिप लगता है, पसीना लगता है। समझ में आया? क्यों लगता है पसीना? क्यों लगता है पसीना? क्योंकि इवेपोरेट नहीं होता है स्वेट। क्योंकि जो अपना स्वेट है वो इवोपरेट नहीं हो रहा है। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो स्वेट इजीली इवोपरेट हो जाता है, इसलिए अपने को चिपचिप कम लगता है। समझ में आया? यस सर। फोर्थ फैक्टर क्या होता है? स्पीड ऑफ विंड। विंड मतलब क्या होता है? मूविंग एयर, बहती हवा सा था वो, दैट इज विंड। बहती हवा, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। आमिर खान नहीं होता ना? विंड मतलब मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ठीक है, तो जितनी ज्यादा विंड स्पीड उतनी ज्यादा
रेट ऑफ इवोपरेशन, हवा चल रही होती तब जल्दी कपड़े सूख जाते हैं ना। अब जैसे किसी ने यूनिफॉर्म जल्दी से धो सुखानी होती तो रात को फैन के नीचे रख देते हो ना, यस फटाफट सूख जाए। क्यों? वहां पे विंड है, हवा है, मूविंग एयर। जितना ज्यादा मूविंग एयर है, जितना ज्यादा विंड, विंड का स्पीड, उतना रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा? फास्ट बढ़ेगा। बढ़ेगा। समझ में आया? एंड फिफ्थ फैक्टर जो होता है दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि जितना ज्यादा लिक्विड मेरा क्या होगा, जितना ज्यादा लिक्विड थिक होगा उतना उसका इवोपरेशन स्लो होगा, और जितना थिकनेस कम होगी उसका इवोपरेशन फास्ट होगा। जैसे मेरे पास में दो चीजें हैं, एक तो है हनी और एक है वाटर। दोनों में से इवोपरेशन किसका फास्ट होगा? ऑब्वियसली वाटर का। हनी का स्लो होगा। समझ में आई बात? सर सर पर जैसे आपने हनी और वाटर का एग्जांपल दिया, तो सर फिर वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर फॉर सपोज हमारे पास 1 लीटर वाटर में क्या कंसंट्रेशन होती है? एक तो कंसंट्रेशन तो अमाउंट तो इक्वली होना चाहिए ना। अब आप यहाँ पे 5 ग्राम हनी को 100 ग्राम वाटर से कंपेयर करोगे या 1000 ग्राम वाटर से कंपेयर करोगे, कंपेरिजन तो सेम होना चाहिए ना। 5 kg 5 ग्राम। ठीक है। अभी अभी स्कूल्स के अंदर जूडो कराटे होता है तो ऐसा होता है कि उसमें 80 kg वाले को 120 kg वाले से लड़ा दिया जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। हाँ, कौन सी स्कूल में ऐसा होता है? सर नो बोला। ओके, मुझे लगा कौन सी स्कूल ऐसी है जिसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड, जितना थिक लिक्विड उसका रेट ऑफ इवोपरेशन उतना स्लो। क्यों होता है? ये सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है कि भैया उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिक्विड का, वो क्या होगा? पार्टिकल्स का ज्यादा होता है उसके अंदर। समझ में आया? इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा। जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा उसमें पार्टिकल्स इजीली रिलीज नहीं होंगे। इजीली रिलीज नहीं होंगे तो इजीली वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होगा। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा पार्टिकल्स में, उसमें इजीली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो वहां पे रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? जैसे वाटर और अल्कोहल को कंपेयर करें, वाटर और अल्कोहल, तो वाटर फटाफट नहीं होता है, वाटर स्लो होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अच्छा, गर्ल्स है, नेल पॉलिश नेल पेंट तो लगाती है ना गर्ल्स? सर सैनिटाइजर एग्जांपल, नेल पेंट लगाती है गर्ल्स या नहीं लगाती है? नहीं लगाते हैं कुछ तो, कोई तो लगाती होगी क्लास में। ये देखो, मैं प्रेम ने सैनिटाइजर निकाल भी लिया। तो जो नेल पेंट रिमूवर है, देखा सबने या नहीं देखा? देखा है। उसका बोतल ओपन हो जाए तो क्या हो जाता? वो इवेपोरेट हो जाता है। अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? उड़ जाता है, यही बोलते हैं ना। उड़ जाता। उड़ जाने का मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या हो गया? उसका इवोपरेशन हो गया। ठीक है, इसीलिए उसको फटाफट से उसका कैप बंद कर देते हैं। उसका केमिकल नेम होता है बेटा एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। तो एसीटोन और वाटर में कंपेयर करो, किसका रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होगा? एसीटोन का फास्ट होगा। नेल पेंट रिमूवर का फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? वीक है एज कंपेयर टू वाटर। और वाटर और थिक शेक का करो या हनी का करो या ऑयल का करो, किसका ज्यादा होगा? वाटर का। समझ में आया? रेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। सर ऑयल और वाटर में से भी वाटर का ज्यादा होगा। वाटर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है कंपेयर टू ऑयल। ओके, यस। चलो लिखना स्टार्ट कर दो इसको। पहले एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम बचा नहीं है, 5 मिनट ही बचे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मार्क कर लेना बेटा। IMP है, 5 स्टार लगा दो इसके। बड़ा सा क्वेश्चन आता है बिल्कुल 4 मार्क का इसका। विच फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन, या व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से। समझ में तो आया? यस सर। और इस क्वेश्चन के अंदर भी सिर्फ वाटर का एग्जांपल लिखा तो चलेगा, लेकिन इसमें लिखा ना कि भैया वाटर का इवोपरेशन फास्ट हो जाता है। जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो तो वाटर का इवोपरेशन फास्ट हो जाएगा, तो मैं थप्पड़ मार दूंगा उसको।
हाँ लिक्विड का इवोपरेशन फास्ट हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा है तो चलेगा, लेकिन वाटर जो चला दिया ना सिर्फ, इस तरह से लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग वाटर इवोपरेट्स फास्टर देन टैप वाटर, तो ये एग्जाम्पल में चलेगा, लेकिन यहाँ पे लिख दिया ना कहीं पर भी वेपर की जगह कुछ भी लिख दिया या इस तरह से लिख दिया, ठीक है। ध्यान रखना इस पॉइंट का बेटा, मैंने क्लास में फिर से बहुत बार रिमाइंड करा दिया इस चीज को, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। यस स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस Yes, sir. ओके Yes. आदित्य आचार्य, आदित्य क्या हुआ, ये क्या है, क्या कर रहे हो ये 1 2 1 2 क्या कर रहे हो आदित्य आचार्य? यस सर, वो स्क्रीनशॉट सेव कर रहा था। अच्छा अभी लिखना स्टार्ट नहीं किया ना? ना अभी स्क्रीनशॉट सेव किया, अभी लिखूंगा। तो सबने आवाज लगा दी इसलिए लिखना स्टार्ट किया, वरना स्क्रीनशॉट सेव करके रह जाते कि बाद में लिख लेंगे, है ना? नहीं सर। पक्का? ना मैं तो लिख रहा था, वो आपने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं लेने बैठा। अब मैं देखता हूँ किस किस का कैमरा बंद है। भक्ति और देव, क्लास में आज बहुत कम जने बचे, क्या चक्कर है? कहाँ तक लिख लिया? सेकंड वाले पे। सेकंड पॉइंट। ओके प्रेम, यस सर। कहाँ पे घूमने गए? सर वो पानी पीने गए हैं। बेटा बोतल पास में लेके बैठा करो। ठीक है सर। समझ में आया है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन? इजी सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। Yes, sir. क्लास सर। हाँ प्रेम। सर कल वो टेस्ट नहीं होगा जो रोज संडे को होता है वो वाला? अभी तक टाइम टेबल में कुछ मैसेज आया ग्रुप में? नहीं सर। नहीं तो बस मजे करो। लेना टेस्ट कल? नहीं सर। नहीं लेना है तो मजे करो। जितने भी लोगों ने होमवर्क किया उन्होंने एक चीज ध्यान दी, होमवर्क असाइनमेंट 1 और 3 के अंदर क्वेश्चन सेम है। कुछ क्वेश्चन हाँ सर काफी सारे तीन क्वेश्चन तो उनको एक ही बार करने हैं, बार बार नहीं करना है। सर मैंने वापस से लिख लिया। सर मैंने भी वापस से लिख दिया। वेरी गुड। पूछ लेते बेटा एक बार कि सब सेम क्वेश्चन है, फिर से लिखना है क्या? अब तो उस क्वेश्चन का आंसर भी पता लग गया होगा। क्वेश्चन 14 एंड 15, इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, हमने पढ़ा था ना, इवोपरेशन से कूलिंग होती है। कूलिंग इफेक्ट होता है। तो इसीलिए मटके का पानी ठंडा ठंडा रहता है। यस सर।
क्योंकि उसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अंदर वाटर फिल हो जाता है, उसका इवोपरेशन होता रहता है, इसीलिए पानी उसका एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है मटके का।